हालेलुया। विनिंग सोल प्रोग्राम में आपकी खात्मा मिसेस अनवर फजल आपके साथ मौजूद है और रोज़ाना आपके साथ होते हैं। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जो आपका फेवरेट प्रोग्राम है, बहुत शौक से देखते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। जब भी आप मुलाकात करते हैं, जब भी आप मिलते हैं, मैसेज भेजते हैं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आप हमारे लिए दुआ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग खुदा के खादम पास्टर अनवर के लिए, मेरे पास्टरों के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, आइज़िक टीवी की टीम के लिए दुआ कर रहे होते हैं। मेरी जितनी भी बाहर की जो टीम है उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। कंटिन्यूज़ आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आपकी दुआ ही की वजह से खुदावंद हमें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, कसरत से बरकत दे रहा है और खुदा ने हम लोगों को चुन लिया है ताकि आपके साथ हम मिल के रोज़ाना जो है आपको अपलिफ्ट करें। आपके लिए जो है कलाम की बातें जो मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस है और तरक्की का बाइस है और सरफराजी का बाइस है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि खुदावंद आपके साथ है। आपने बेदिल नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बहुत से लोग जो है परेशानी में हैं, बहुत से लोग खुश भी हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं बहुत से लोगों को मिल रही थी तो वो कहते हैं देखें कितना बिजली का बिल कम आ रहा है, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा कम आ रही हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि लोग जो है बहुत से खुश भी हैं इस चीज़ के लिए। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमें छोटी छोटी खुशियाँ देखें कि छोटी छोटी ये खुशियाँ हैं तो इसमें भी लोग खुश हैं। और बहुत से लोग अपनी बात करते हैं, टेस्टिमनी करते हैं, बताते हैं, तो बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हैं। समटाइम हम बहुत बड़ी चीज़ों के लिए तगो दौड़ कर रहे होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमें बहुत सी खुशियाँ चाहिए हैं, हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए हैं, हम बहुत सी चीज़ों को देख के खुश होते हैं। हम बहुत से जो है आज जो आप खुदा के खादम पास्टर अनवर की बातों को सुनेंगे कि हमें मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे हम लोगों को हम यूज़ करते हैं। जैसे आइज़िक टीवी हम लोगों ने बनाया और मैं आपको अपने उससे टॉपिक से थोड़ा सा हट के ही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने आइज़िक टीवी बनाया तो बहुत से लोग कहते थे कि ये तो बनना ही नहीं, पाकिस्तान में ऐसा कुछ होना ही नहीं है मीडिया के लिहाज से। पर मैं आज कहती हूँ कि खुदा ने हम लोगों को चुना है ताकि हम मीडिया के लिए जो है लोग जो है घर घर में बैठ के खुदा के काम को, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीडिया हमारा फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और ट्विटर हो गया और बहुत से ऐसे जो है डिवाइसेस हैं जिस पे आइज़िक टीवी आप देख रहे हैं। तो बहुत से लोग बरकत भी पा रहे हैं। बहुत से लोग इस बरकत पर जो अब आप देख रहे होते हैं कि लोग बढ़ रहे होते हैं, बरकत पा रहे होते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शैतान के बच्चे हैं। खुदा के खादम के मुंह से भी आप सुनेंगे और बहुत अच्छा खुदा के खादम ने प्रीच किया कि हम किसके बच्चे हैं। यकीनन कलाम में लिखा है कि उसका तुखम जो है, उसका तुखम हमारे अंदर है। तो आज हमें चेक करना चाहिए कि हमारा एक तो माँ बाप का तुखम है और हमारा और किस तरह हमने शैतान का अडॉप्ट किया हुआ है या अपने खुदावंद यीशु मसीह का अडॉप्ट किया हुआ है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद जिंदा खुदावंद है। आपके पास, हर किसी के पास डिवाइस है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास लैपटॉप है, हर किसी के पास बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिस पे आप देख रहे होते हैं। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे होते हैं जो आपको अच्छी लग रही होती है, बहुत सी चीज़ों को आप देख भी रहे होते हैं, आंखों को भी अच्छी लग रही होती है, आप जो है उनको यूज़ कर रहे होते हैं। समटाइम अपने ज़हन में आप बिठा लेते हैं उस चीज़ को जो नेगेटिव होती हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ों का मैं जिक्र नहीं आपके सामने करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों को भी आप देखना पसंद करते हैं। पर मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये आपने चॉइस करना है कि किस चीज़ को आपने देखना है, किस चीज़ को आपने अपनाना है और किस चीज़ को आपने करना है। इस डिवाइस पे जैसे हम कलाम को सुनाते हैं, कलाम को फैलाते हैं और कलाम की बातें करते हैं और इस तरह से बहुत सी चीज़, तो बहुत से लोग जो है जब खुदा का काम कर रहे होते हैं तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है कि खुदा का काम जो है आगे बढ़े। बहुत से हर्डल्स आते हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं, पर मेरे अजीज़ों, जिसके साथ खुदा है उसको कोई भी लेट डाउन नहीं कर सकता, कोई भी जो है उसके सामने ठहर नहीं पाता। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने खुदावंद के बेटी हैं या बेटे हैं, आप जो भी काम करते हैं ये आप जान लें कि आपकी आंखें जो है खुदा पे लगी हुई हैं और खुदा की आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं। आप जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ भी है। आपको पता है कि जब बहुत से लोग, हर चीज़ अब तो फेसबुक पे आ गई है, हर चीज़ अब यूट्यूब पे आ गई है, हर चीज़ अब ऐसी डिवाइसेस पे आ गई हैं कि आप गूगल को रिसर्च करते हैं तो वो आपको एड्रेस
बता देता है कि आपने कौन सी जगह पे जाना है। YouTube पे आप देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप देख रहे होते हैं, एक एक चीज़ को आप देख रहे होते हैं, क्या किस तरह से है, क्या है, आपको जो है समटाइम ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो नेगेटिव होती हैं। वो आपकी कुछ लोग होते हैं हमारे पास तरह तरह के लोग होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम नेगेटिव चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, सोचते भी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं, बच्चे हैं, यूथ है, लड़कियां हैं, बहुत सी चीज़ों को ट्रैक करती हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हर चीज़ का एक वक्त है। मैंने कलाम दिया था कि हर चीज़ का एक वक्त है, और हमेशा जब आप बढ़ रहे होते हैं, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा, आप उसको डांट रहे हैं, बार बार आप उसको डांटेंगे, आप अपने टीवी को बंद करेंगे कि ये ना देखो, आप घर से बाहर जाएंगे तो वो देखेगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बच्चे को अच्छे तरीके से तरबियत करें कि ये बेटा, अभी ये वक्त नहीं है आपका, अभी ये वक्त है कि आप पढ़ें, अपना फोकस खुदा पे रखें। सब चीज़ें एक वक्त में हैं और हर चीज़ खुदा ने आपके लिए क्रिएट किया है। आप तरबियत कर सकती हैं, आप उसको मार तो सकती नहीं है। मुंडे होंगे ने प्यो फड़ लेंदा सोटियां और डंडे नाल मारना शुरू कर देंगे। वो कहता ठहर जा प्यो, मैं तो फिर वही कम करूँगा। हम ऐसे भी करते हैं, माँ बाप घरों में ऐसे करते हैं। बेटियों को माएँ जो हैं उनको मारती भी हैं, और उनको ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आपने उनकी तरबियत करनी है, अच्छे तरीके से उनको तरबियत करें, अच्छे तरीके से हर चीज़ को बताएं, ना कि उनको आप मारें, ना कि आप उनको जो है उस चीज़ को कहें, बल्कि आप उनको अच्छी चीज़ को बताएं कि खुदा का कलाम कहता है कि तू अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालेगा। वो खजाना क्या है? आपका खजाना क्या है? खजाना आपका अंदर क्या? खजाना पैसों वाला खजाना जो आपके अंदर भरा हुआ है, या पैसे हैं आपके अंदर? नहीं मेरे अजीजों, आपके अंदर आपकी रूह है, आपकी आंखें हैं, आपका हाथ है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, जिसको आपने यूज़ करना है। तो जो चीज़ आप करते हैं, आपके बच्चों को आपको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको अच्छी तरीके से तरबियत करें। मैं अपनी बेटियों और बेटों को क्या कहती हूँ, मेरे पास उस सारी चीज़ों का कंट्रोल है, मेरी सारी चीज़ों का मैंने उनको कंट्रोल दिया हुआ कि आपने इस चीज़ पे ये वाली गेम खेलनी है, और इसके बाद ये मैं आपसे डिवाइसेस ले लूँगी, और वो डिवाइसेस मैं उनको समटाइम आधे घंटे के लिए यूज़ करने के लिए, गेम्स के लिए देती हूँ, और उसको बंद कर देती हूँ। मेरे पास कंट्रोल है उसके ऊपर, क्योंकि वो डिवाइसेस जब डाउनलोड होती हैं, आपके ऊपर कंट्रोल होता है, आप उसको बंद कर सकते हो, वो डिवाइसेस बंद हो जाती हैं और आप उसके नेट सारे बंद कर सकते हैं। ये कंट्रोल है। जैसे यीशु मसीह का आपके पास कंट्रोल है, जैसे हर चीज़ का कंट्रोल है, आपके ऊपर भी कंट्रोल है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से सिखाएं, किस तरह से बताएं, ताकि वो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करे, अच्छी चीज़ों को सीखे। अगर वो नहीं सीखता या नहीं बताता या नहीं छुपाता, तो इसका मतलब है कि वो जो है बुरी चीज़ों में पड़ रहा है, उसकी सोसाइटी बुरी है या उसके काम बुरे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। आप अपने बच्चों को सिखाएं भी और बताएं भी, और उनको बताएं कि खुदावंद ने आपको अक्ल और दनाई दिया है, इसको आपको यूज़ करना चाहिए। विज़डम दिया आपको खुदा ने, बहुत खूबसूरत विज़डम दिया आपको। खुदा ने आपको खूबसूरत आंखें दी हैं, खुदा ने हाथ दिए हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए, पर राइट जगह पे, राइट वक्त पे, राइट चीज़ों के लिए। हर चीज़ उस वक्त राइट होती है जब आप राइट सोचते हैं, जब आप राइट करते हैं, जब आप राइट को बोलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए बेतसीर नहीं जाता। खुदावंद हमारे से प्यार करता है और हमेशा हमारे साथ है। आइए मेरे अजीजों, खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरत कलाम दिया है, आइए सुने और बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो यीशु मसीह जिंदा है। He said because Jesus is alive. वो मेरे लिए मर गया। He died for me. वो मेरे लिए जी उठा। He rose again for और me. अब तक जिंदा रहेगा। He is forever alive. मेरे पाकिस्तान के एक शहरी पर, एक शहर पर, गांव पर और एक शख्स पर, भाई बहन बेटियों पर ठहर जा।
मौजूद है, तू के साथ मिलकर हम कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए, उनके मुतरज्जम के लिए आइए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद पाक खुदा, जो तूने हम सब की जिंदगी में अता किया है। हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तूने हम सब को सलामती बख्शी, सलामती खुदावंद पाक खुदा दी। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे अजीम खादम की सारी रोया के लिए, खिदमत के लिए। खुदावन पाक खुदा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावन पाक खुदा, तू आज अपने खादम के दहने खड़ा होकर हम सब से कलाम कर, जो घरों में देख रहे हैं, जो आइजन टीवी के वसीले से दावत, आज तेरा कलाम एक एक जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत जो रखता है। आज तेरा कलाम एक एक जिंदगी पर ठहर जाए। आज जो लोग कमजोर हो चुके हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आज तेरा कलाम उनको उठा
कर खड़ा करे और जिंदगी बख्शे। सुनने वाली तमाम जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आज अपने खादम को पांव से लेकर सर की चांदी तक खुदावंद खुदा छू और मसा कर बरकत दे। आज खुदावंद जो कलाम हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तेरे रूल कुदस की तहरीक से हो और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद पा खुदा जो खुदा के खादिम पास्टर नदीम साहब मुतरजम है, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा मसा उस पर भी ठहरा रहे जब तक खुदा तेरा खादिम कलाम सुनाए। तो तेरा पाक रूह एक पल भी जुदा ना हो, बल्कि सुनने वाली तमाम जिंदगियां बरकत पाए। तू दूर नजदीक का खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आज टीवी के वसीले, इस स्टूडियो के वसीले से खुदा जो लाइव इबादत देख रहे हैं, एक एक जान, एक एक जिस्म, एक एक रूह पर आज तेरे कलाम की कुदरत से शिफा नाज़िल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहले कि हम कलाम सुने, खुदा का रूह अभी मुझे कह रहा है कि आप दुआ करें, मसीह के खून को अमेरिका पर, यूरोप पर मांगे, ताकि खुदा उनका लहू धो रहा है उनको, ताकि आज के बाद वो यीशु की गवाही दें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदाम, देख मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर, तूने अभी कहा कि दुआ की जाए, तो खुदाम देख हम अमेरिका के लिए, खुदाम देख उनके तमाम जितने भी खानदान वहाँ पर हैं, लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं, प्रेसिडेंट है, खुदाम देख हम सबों पर एक एक पर तेरे पाक खून को लेते हैं खुदाम, ताकि आज के बाद तेरा लहू मुझे दिखा रहा है खुदाम, देख तू धो रहा है खुदाम, देख आज के बाद ये सारे जम, सारा वायरस तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में अमेरिका के अंदर से, ऊपर से, हॉस्पिटलों के अंदर से, घरों के अंदर से, तेरे बाप बेटे रूह के नाम से तेरे लहू के लगने से जाता रहे। यूरोप पर भी हम तेरे पाक खून को लेते हैं ताकि तेरा लहू धोए, साफ करे, ताकि आज के बाद खुदाम देख ये तेरे बेटे बेटियां हैं, तुझे सिजदा करते हैं। आज के बाद जो हमने अपने बदनों के अंदर तेरे खून को, तेरे बदन को लिया है, तो ये तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरे बदन है खुदाम देख आज के बाद ये तेरी गवाही दे, पूरा यूरोप गवाही दे, यूएस से गवाही दे, ताकि हम तेरे बड़े जलाल को देखें और खुदाम देख आज के बाद ये तेरे जलाल की गवाही दे खुदाम, क्योंकि तेरा आसमान खुल चुका है और तेरा बेटा यीशु मसीह जिंदा है। आज के बाद ये तेरे जलाल को देखे और इसी तरह जब तेरे बेटे बेटियां तेरे कलाम को सुने, तो तू अपने खादम का मुंह बनना, जुबान बनना, गला बनना, हिकमत दिनाई का रूह देना, ताकि जो जो भी अल्फाज तेरा खादम बोले वो तेरा खादम नहीं बल्कि तू अपने खादम के अंदर से होकर बोलना, और मुतरज्जम को भी खुदाम देख दोनों को आग के शोले बनाना, ताकि आज का कलाम हम सबों के लिए और पूरी दुनिया के लिए बरकत का, तरक्की का, निजात का वसीला बने और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। अब हम अपने आप को पीछे और तेरे कलाम को आगे करते हैं मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हाथों को उठाकर जोरदार तालियों में खुदा के Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Shaukat. खुदावंद आपको भी बरकत दें। Thank you so much, Pastor Shaukat Fazal. May God bless you abundantly. जितने भी नाजरीन आप देख रहे हैं, All the viewers who are watching right now to us, आज जो मेरा टॉपिक है वो फेसबुक और सोशल मीडिया है। today is my topic is Facebook and social media. और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं And I see that a lot of people use the social media and the Facebook, और इसी तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। and so the social media, सोशल मीडिया में तकरीबन सारी चीजें आती हैं, everything is in social media, जो ट्विटर है, like Twitter,
अनवर फजल YouTube के जरिए से हम देखते हैं, And we also see that we watch Anwar Fazal YouTube channel पेरास्कोप के जरिए से देखते हैं, and through the Periscope और इसी तरह दूसरे जराये से आप देखते हैं, and through other इंस्टाग्राम में sources. और इंटरनेट की दूसरी चीजें हैं, And there are so many things connected to internet. टिकटॉक है, And there's a TikTok. और इसी तरह दूसरे और मीडिया के बहुत सारे सोशल जराये हैं Yes, there are lot of other sources of the social media जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, that we use. अच्छे कामों के लिए भी We use them for the good work और बुरे कामों के लिए। and for the evil purpose. तो मैं अक्सर देखता हूँ कि हम जो खुदा के लोग हैं, And we often see that we who are the men of God, तो जब हम इसको यूज करते हैं when we use this, तो मैं अक्सर नोट करता हूँ I often note this कि कई दफा जब हम दुआ कर रहे होते हैं, when we are praying, कोई शैतान का बच्चा भी आ जाता है sometime the son of devil come during the prayer और कोई कमेंट नीचे से वो गंदा लिख देता है, and he mentioned the very devilish and the wrong comments under the YouTube channel or the Facebook that while they are watching. वो जो खुदा के बेटे और बेटियां देख रहे होते हैं And those who are watching, especially the son and daughters of God, वो भी उनको नीचे गालियां लिखना शुरू कर देते they हैं। also started replying them with the abuse. तो मेरी चीजों, आज जो बात मैं करूंगा कि हम सोशल मीडिया को जो यूज करते हैं, Viewers, especially, I would like to talk that while we use the social media, तो आज मैं शेयर करूंगा खुदा के बच्चे और शैतान के बच्चे। so especially I would differentiate the sons of God and the son of the devil. जो खुदा के बच्चे हैं वो खुदा की बातें करते हैं, The sons of God talk about the good things, और जो शैतान के बच्चे हैं वो शैतान की बातें करते and हैं। the son of devil talk about the devilish things. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ So I want to say you like कि this: जितने भी आप खुदा के बच्चे हैं, whoever the son of God, आपको खुदा का एटीट्यूड रखना चाहिए। you should have the attitude of the God. आप मसीह के फॉलोवर हैं। We are the followers of Jesus Christ. मैंने पिछले संडे कहा था I said last Sunday, कि मैं उसका चर्च हूँ I am the temple of God, और आप उसके चर्च हैं। and you are also the temple of God. चर्च से नहीं लड़ता, And temple never fight with the other temple. मैं खुदा की रूह हूँ, I am the spirit of God. आप खुदा की रूह हैं। You are the spirit of God. खुदा की रूह से नहीं लड़ती। Spirit of God never fight with the spirit of God. खुदा की रूह दूसरों के लिए भलाई चाहती है। The spirit of God asks for the goodness for the others. खुदा की रूह दूसरों की शिफायत करती है। The spirit of God intercessor for the others. खुदा की रूह तरस से भरी होती है। And the spirit of God is full of the pity. मैं और आप खुदा के रूह हैं। You and me is the spirit of God. मैं और आप खुदा का चर्च हैं। You and me is the temple of God. आप चर्च से कभी भी गालियां नहीं सुनते। You never hear abuses from the church. चर्च से आप बद्दुआ नहीं सुनते। You never hear any wrong things from the church. तो मेरी चीजों, आज मैं दुनिया को देखता हूँ So today I see the world कि दुनिया के तमाम चर्चेस बंद हैं, that all churches of the world are closed और आज मैं देखता हूँ लोग बड़े परेशान हैं, and people are very sad and anxiety. और मैं समझता हूँ कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं And I think that we should thanks to God कि हम खुदा का चर्च हैं। that we are the temple of God. आप खुदा का चर्च You are the हैं, temple of God. मैं खुदा का I चर्च, myself is the temple of God. और चर्च से लड़ता नहीं है, And church never fight with the other church. और चर्च एक दूसरे से प्यार करता And है। the church love to each another. तो अगर कोई ऐसा शख्स आपकी फेसबुक पर आ जाता है, So if any devilish person come into your Facebook, तो बजाय आप उसको गालियां दें, so instead of making abuses against him, आप उसको ये कर सकते हैं, you do like this. आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, You can unfriend or block him. उसको अनफ्रेंड कर You दें, can unfriend him बजाय कि आप उसको गालियां दें। instead of making abuses. क्योंकि जो शैतान का बच्चा है वो शैतान का ही है, Because son of viper is the son of viper. वो कभी चेंज नहीं हो He सकता, never changes. क्योंकि वो शैतान से है। Because he belongs to devil. क्योंकि शैतान को अगर आप देखें तो गिरा हुआ है, Because if you see the devil, he is fallen already. और जो गिरा हुआ है वो गिरी हुई बातें करता है। And fallen one always talk about the empty words. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, Because Jesus said, जहां मैं हूं wherever I am, मैं तुम्हें भी वहां खींचूंगा। I will pull you over there. तो मेरी चीजों, मुझे और आपको खुदा ने ऊपर खींचा है। So my dears, God has pulled you over.
जिनको ऊपर खींचा गया है those who have been pulled to God, वो दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। they also uplift to others and जो pull them. गिरे हुए होते हैं And those who are fallen, वो दूसरों को भी गिराना चाहते they हैं, make fall others also. तो वो शैतान के बच्चे होते So हैं। they are the son of devil. और आज मेरे ये टॉपिक में तो नहीं है, So today it's not in my topic, खुदा के कलाम में लिखा but है it is written in the word of God. जो इसराइल को बरकत देगा Those who will bless Israel, मैं उससे बरकत I दूंगा। will bless him. मैं एक शख्स की फेसबुक पर देख रहा था, I was seeing the Facebook of one person. उस शख्स ने लिखा हुआ था He had written like this on कि Facebook. इसराइल यीशु को नहीं मानता, Israel don't accept the Jesus. इसलिए वो काफिर है। That is why it is infidels. तो मैं ये बताना चाहता But I हूँ want to say, कि ऐसे लोगों को भी अनफ्रेंड करना चाहिए, you should unfriend like these people also from your क्योंकि Facebook. जो मेरे पास खुदा का कलाम है, Because what the word of God says that is with me, ये खुदा का कलाम कहता है this word of God says, कि जो इसराइल को बरकत देगा those who will bless Israel, मैं उससे बरकत दूंगा। I will bless them. मुझे पता है I know it very well. पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानता, Pakistan don't recognize Israel, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। but since I am Pakistani, ये पाकिस्तान के आप झंडे सामने देख रहे हैं, and you see the flags of Pakistan in front of you, लेकिन मेरे पास जो खुदा का कलाम है, but the word of God that is with me, मैं इस पर ईमान रखता हूँ। I accept and have faith on this word of ये God. दोनों आप पाकिस्तान के फ्लैग के दरमियान जिसको आप देख रहे And हैं, you see this word of God between the flags of the Pakistan. ये खुदा का कलाम है This is the word of God जिस पर मैं ईमान रखता हूँ। that I have faith on it. मैं इस पर ईमान रखता हूँ। I have faith on this word of God. मैंने वो करना है I will do जो ये खुदा का कलाम what the है। word of God says. अगर आप इसराइल को बरकत देंगे, If you will bless Israel, खुदा आपको बरकत देगा। God will bless you. मैं आप सब जानते हैं, मैं अक्सर इस पर प्रीच भी करता हूँ। You know this thing, and I often preach on this very topic, और जो हमारी होली प्लेस है that what is our holy place, वो जेरूशलम है। that is the Jerusalem. हम उसकी भलाई चाहते हैं। And we ask the goodness for the Israel. मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं मानते, I know that most of people never accept this. हमें इससे कोई फर्क नहीं है, We don't concern about it. लेकिन हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। But we have to walk according to the word of God. तो आप अगर मसीह के बच्चे हैं But if you are the son of God, तो फिर आपका ईमान होना and चाहिए you have faith कि जो खुदा ने कहा है, that whatever the God has said, खुदा ने कहा जो उसको लानत देगा whoever will curse मैं उसे Israel, लानत दूंगा, I will curse them. जो उसे बरकत देगा Whoever will bless मैं Israel, उसे बरकत I दूंगा। will bless them. तो याद रखें, Always remember, जो बरकत देते हैं whoever वो bless, बरकत रिसीव they करते हैं। receive blessings. तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ So चलेंगे। let's come towards the topic. हम खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील So we will read today the book of Matthew, और उसकी हम खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील में से पढ़ेंगे 12वां बाब chapter 12, और 34, 35 और 36, 37 आयत पढ़ेंगे। and verse 34 to 37. ऐ शाम के बच्चों, You brood of vipers, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? how can you who are evil say anything good? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। For the mouth speaks what the heart is full of. तो यहाँ पर हम देखते हैं So we see there, खुदा का कलाम कहता है, the word of God says, ऐ सांप के बच्चों। You brood of vipers, अब सांप का जो बच्चा है, and the son of the vipers, वो सांप के जो बच्चे हैं, वो आगे जो बच्चे देते हैं वो सांप के बच्चे होते हैं। when the brood of vipers give the birth of the other sons, they are also the brood of vipers. आप सब जानते हैं कि सांप कौन है। And you all know very well that who is the devil and the brood of viper. ये वो फरिश्ता है This is the very angel जो आसमान से गिराया गया who was fallen from the heaven, और जो समझता था कि मैं खुदा से भी बड़ी किंगडम बनाऊंगा, and he thought that he would build another big kingdom than God. और वो सोचता था कि मैं खुदा की किंगडम को गिरा कर अपनी बादशाह को बना And लूं। he used to think that he will destroy the kingdom of God and will build his own kingdom. और आज हम देखते हैं कि खुदा ने उसको गिराया But today we see that God has made him fall. और फिर उसको कहा कि तू क्या करेगा, तू सांप का काम करेगा।
And what God said to the devil, that you will do the work of the evil and the snake. आज हम देखते हैं कि जो सांप है वो गिरा हुआ है, जमीन पर चलता है। And today what we see that the snake is on the earth, is fallen and it's creep on the earth. और खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया। And God has authorized the man. तूने खुदा ने कहा कि तू उसकी एड़ी को तू क्या करेगा, सांप को, कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। The snake will bite to your heel and you will crush the devil under your feet. तो याद रखें So always remember कि आप जो उसके बच्चे हैं, that you who are the son of God, जो सांप है वो आपके पांव के नीचे है। the devil is under your feet. जो सांप है वो आपके पांव के नीचे उसको रखा गया है। The devil has been put under your feet. आज मैं देखता हूँ Today I see, कि ये मेरा मिसाल के तौर पर ये मेरा पांव है, for example, this is my feet. तो ये सांप को खुदा ने हमारे पांव के नीचे रखा So है। God has put the devil and the snake under our feet. जो सांप के बच्चे हैं And those who are the brood of the viper, वो हमारे पांव के नीचे they होंगे, are also under our feet. क्योंकि खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है। Because God has given us the authority. उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, He said, I give you the authority. तुम सांपों और बिच्छों को कुचलोगे। You will crush the snakes and the devils and the broods of और vipers. सांप कितना भी होशियार हो, And it doesn't matter how much clever the snake is, उसकी जगह हमारा पांव के नीचे है। his place ultimately is under our feet. बिच्छू कितना भी होशियार हो, And scorpion, however the clever it is, वो हमारे पांव के नीचे है। it is under our feet. और जब अब मैं देखता हूँ, मैं खेतों में अपने काम करता था, When I used to work in our field, पास्टर मनवर को पता है, Pastor Munawar knows it very well. पास्टर शौकत को पता है, Pastor Shokfaz knows it जो very well. जमीन हमारे पास थी, The earth, the land that we have, जमीन बहुत ज्यादा जरखेज थी, and it was very fertile. लेकिन वहाँ सांप बहुत ज्यादा था। But there were many snakes in हर that fertile रोज land. मेरा सांपों से सामना होता Yeah, था, almost on daily basis I used to encounter the snake. और मैं हर रोज कोई ना कोई सांप मारा करता था, And I mostly used to kill one snake on daily basis. और मैं हर रोज सांपों को मारा करता था। And I used to kill the snakes on daily. और मैं कई दफा सोचता हूँ And sometimes I think, कि कई दफा खुदा ने मुझे पहले प्रिपेयर किया जमीनी फसल के लिए, खेती बाड़ी सिखाई, I think many times that God first prepared me for the fertile land. और मैं बिली ग्राम को देखता हूँ कि वो भी एक हार्वेस्ट किया करता था, Or खेती बाड़ी करता। I see that the Billy Graham was also a farmer and used to do the harvest. और जो खेती बाड़ी करते हैं फसलों के अंदर मैं देखता हूँ सांप आ जाते हैं, And those who used to do the work in the fields, they mostly encounter the snakes. और अक्सर जो किसान होते हैं वो सांपों को मारते हैं। And mostly the farmer kills the snakes. सांप बड़ी ट्राई करता है अटैक करने की, Snakes always try hard to attack you. लेकिन उसकी जगह हमारी पांव के नीचे But है। his ultimate place is under our feet. खुदा के कलाम में लिखा है, सांप के बच्चों, It is written in the word of God, brood of vipers. जो सांप के बच्चे हैं, The brood of vipers, क्या आप उनसे चीत-वक़्क़ो कर सकते हैं? can you expect a good things from them? क्या सांप का बच्चा दूध दे सकता है? Can a brood of viper give milk? क्या सांप का बच्चा आपको खाने को सेब दे सकता है? Can a brood of viper give you an apple? क्या सांप का बच्चा आपको अंगूर दे सकता है? Can the brood of viper give you grape? क्या सांप का बच्चा आपको अच्छी चीजें दे सकता है? Can the brood of viper can give you a good things? सांप का बच्चा आपको सांप की जो उसके अंदर क्वालिटी है वो ही देगा। The brood of viper always will give whatever it is inside. सांप के अंदर जहर भरा होता है, And the snake is full of poison. तो वो जहर ही निकालेगा। So he will just pour out his poison for तो you. आप जितने भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं, And who are using the social media? फेसबुक को यूज And करते so the Facebook, जो भी सोशल मीडिया के जरिए को आप इस्तेमाल and करते हैं, whatever the source you are using on social तो media. आप अपनी ताकत को इन सांप के बच्चों की तरफ ना लगाएं, So don't use your precious force toward this, the brood of snakes. अपनी ताकत और काबिलियत को खुदा के जलाल के लिए लगाएं, Use your all capability and strength to give glory to the ताकि God. खुदावंद आपको बरकत So दे। the Lord may give you blessings. आइए हम वापस चलते हैं अपने इसी जो मैं टॉपिक को कर रहा हूं, Let's go back towards our main topic. और यहाँ पर हम देखते हैं खुदा ने कहा, ऐ सांप के बच्चों, And here we see the, oh,
you the broods of snakes? तुम बुरे होकर How can you, अच्छी बातें किस तरह कर सकते हो? how can you who are evil says anything good? तो मैं आपको ये कहना चाहता So हूं I want to say you this. कि ये मैंने नहीं कहा, I have not said this. मैं जिसका फॉलोवर हूं। I am whom the follower of, मैं किसका फॉलोवर हूं? I am the follower of. पास्टर नदीम, आप किसके फॉलोवर? I am the folloवर of Jesus Christ. मैं यीशु का फॉलोवर I am हूं। the follower of Jesus Christ. और पास्टर मुनव्वर, आप किसके फॉलोवर Pastor हैं? Munawar, who you follow? और शौकत फजल, आपके किसके फॉलोवर हैं? जीसस क्राइस्ट। जी पास्टर लियाकत, आपके यीशु मसीह के। Follower of पास्टर Jesus. मुनीर और पास्टर Jesus Christ. मैनुअल, और इसी तरह जैन, आप किसके फॉलोवर हैं? हम सब यीशु के फॉलोवर हैं। We all are the followers of Jesus Christ. अब ये बातें जो कह रहा है अनवर फजल नहीं कह रहा, And now whatever the things are being said is not being said by Pastor Anwar ये Fazal. यीशु मसीह कह रहे हैं। It is being said by our Jesus Christ. ऐ सांप के बच्चों, Brood of snakes, तुम बुरे होकर how can you क्यों कर अच्छी बातें कह सकते who हो? are evil say anything good? क्योंकि जो दिल में भरा है For the mouth speaks word, वही मुंह पर आता है। the heart is full of. अच्छा आदमी A good man, अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, good things out of the good stored up in him, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। and an evil man bring evil things out of the evil stored up in him. अब यहां पर देखें, So, as we see here, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। Jesus said, a good man brings good things out of the good stored up in him. इसका मकसद है, This means, मैं चर्च हूं I am the temple of God, यीशु मसीह का। of Jesus Christ. तो चर्च के अंदर क्या होता है? So what we see in the church, चर्च के अंदर खुदा का कलाम होता है, the church is full of word of God. वर्शिप होती है, There's a worship in the church. खुदा की इस्ताइश होती है। There is a praise in the church. चर्च खुदा की प्रेजेंस से भरा होता है। The church is full of presence of God. खुदा चर्च पाक और साफ होता है। Church is always clean and holy. तो मैं और आप उसका चर्च हैं। So you and me are the temple of God. हमारे अंदर अच्छा खजाना है, We have a good treasure in क्योंकि us हमारे अंदर बरकत भरी हुई है। because we are full of blessings of God. हमने सोशल मीडिया के जरिया से, So we have to do through the social media, फेसबुक के जरिया से, through the Facebook, यूट्यूब के जरिया through the से, YouTube, पेरास्कोप के जरिया through से, the Periscope, और इंस्टाग्राम के जरिया and through से, the Instagram, ट्विटर के जरिया and through से, the Twitter. हमने यीशु को रिप्रेजेंट करना We है। have to represent Jesus through all these sources. तो हम मसीह का चर्च हैं, So we are the temple of Christ. हम मसीह की स्पिरिट हैं, We are the spirit of Christ. तो हमने उसको रिप्रेजेंट So करना we है। have to represent Jesus और Christ. इसीलिए वो कहता है, That's why he says, अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता a है, good man brings good things out of the good stored up in him. और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। And an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. अब जो सांप का बच्चा है, Now, whoever the brood of viper, उसके अंदर तो पॉइजन ही है, there's a poison only. तो वो आपको पॉइजन ही देगा। He will give you poison only. और सांप क्या करता है? And what the snake does, डंग मारता है, he stings. और डंग मारता है। He stings you. मैंने बहुत सारे सांपों को देखा I है, have seen many several snakes. उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश They की try to attack on me कई दफा, many times, लेकिन कभी भी अटैक नहीं कर पाए। but they never able to attack on मैंने me. बड़े बड़े होशियार सांप देखे, I have seen many clever snakes. उन्होंने बहुत दफा मुझ पर अटैक They किया, have tried many times to attack on me. लेकिन मुझे पता था कि मैंने किस तरह इनको मारना But है, I knew it very well how to kill them and fight with क्योंकि them. मुझे यीशु ने इख्तियार दिया है। Because I have been authorized by the तो Jesus याद Christ. रखें, So always remember, सांप का बच्चा कितना भी होशियार हो, no matter how the clever the brood of viper is, आप यीशु के बच्चे हैं, you are the son of God. आप पर गालिब नहीं आ सकता, The devil can never overcome over क्योंकि उसने you. कहा है, Because it is written, तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे। you will crush the snakes and the scorpion. तो याद रखें, So always remember, मेरा यीशु मसीह my Jesus Christ, वो झूठ नहीं बोलता, he never tell a lie. वो सच्चाई को बयान He करता है। always
state the truth क्योंकि वो सच्चाई है। because he is the truth. तो याद रखें, So always remember, मैं और आप, me and you, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। we are the son and the daughter of God. हमारा एटीट्यूड Our attitude दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। should be are different than others. हमने फेसबुक को किसी को गालियां नहीं देनी। We never make abuses on the Facebook, जो हमारे कमेंट्स होते हैं, जो लिखते हैं किसी के बारे में, वो अच्छे होने चाहिए। and always when we read the comments, it should be goods for the others. क्योंकि हर इंसान अपनी बातों से पहचाना जाता है Because man is recognized by the words he speaks. कि सांप का बच्चा है या खुदा का बच्चा है। Because by the word of he speaks, he is recognized that whether he is a weapon of the son of the snake or the son of God. क्योंकि कलाम में लिखा है Because it is written in the word of God 36वीं आयत में, in the verse of 36. और मैं तुमसे कहता हूं, But I tell you, जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास-बाज ठहराया जाएगा, For by your words you will be acquitted, और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। by your words you will be condemned. यहाँ पर खुदा के कलाम में से देखते हैं, Now here we see in the word of God, और मैं तुमसे कहता हूं, and I tell it to you true, जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, whatever the empty word will be spoken by the people, वो अदालत के दिन उसका क्या करना पड़ेगा, उसे हिसाब देना पड़ेगा। they will have to give the judgment on the day of judgment. अब जरा सोचिए, Now think about, क्या चर्च निकम्मी बात कर सकता है? can a church speak empty words? क्या चर्च झूठ बोल सकता है? Can church tell a lie? क्या चर्च दूसरों की इज्जत को लेट डाउन कर सकता है? Can church let down the respect of others? क्या खुदा की रूह झूठ बोल सकती है? Can the spirit of God tell a lie? क्या खुदा की रूह गालियां दे सकती है? Can the spirit of God make abuses? क्या खुदा की रूह कोई निकम्मी बात कर सकती है? Can the spirit of God speaks empty हरगिज़ words? नहीं। Never and ever. ये शैतान के बच्चे जो होते हैं, Only the son of the evil do that. वो ये बातें करते हैं They speak like this क्योंकि वो उनके अंदर गंद भरा होता है, because they are full of dirtiness. वो जहर से भरे होते They are हैं। full of poison. जिसके अंदर जहर होता है, And who is filled with the poison? वो जहर ही निकालता He है। always put the poison. जिसके अंदर खुदा का रूह भरा And होता those है, who are filled with the spirit of वो God, खुदा के रूह की बातें they करता है, always pour out the spirit वो of दूसरों God. की तरक्की की बातें And करता they है, talk about the progress of the दूसरों others. को बरकत देता And they है। bless the others. मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, I have learned this in my life. ये मेरी खिदमत में 20वां साल है। This is my 20th years in मैंने my बहुत services. सारे खादम मेरी लाइफ से पहले देखे। I have seen many servants in my life. आज अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख में, If we see in the history of Pakistan, आज आप देखें जितने भी मेरे प्रीवियस प्रेयर फेस्टिवल्स देख रहे हैं, and those who have seen my all previous festivals, लोग करोड़ों रुपया लगाते हैं you see that people invest the millions of लोगों को लाने के लिए। to bring the people to the crusades. आपने मेरे प्रीवियस क्रूसर्स में देखा But है you have seen all my previous crusades प्रेयर फेस्टिवल्स में and so the prayer festivals कि खुदा लोगों को लेकर आता है, that God bring the people to my crusade क्योंकि मैंने उसे नहीं चुना, because I have not chosen him. उसने मुझे चुना है। He has chosen. उसने मुझे मसा किया, He has anointed me. उसने मेरा नाम लेकर बुलाया, He has called me by my name और उसने मुझे इख्तियार दिया and he has authorized me जिंदगी का, for the life जो इटर्नल लाइफ है। and which is the eternal life. ये उसकी खिदमत मिनिस्ट्री का फ्रूट है। This is the fruit of his ministry. और आप मेरी जिंदगी से देखते हैं And you see in my life कितने लोग मुझे कर्ज करते हैं, how many people curse me. बुरी बातें करते हैं। They make many evil things about me. क्या उन्होंने मुझे लेट डाउन कर लिया? But were they able to let down me? क्योंकि जो शैतान के बच्चे हैं, Because those who are the brood of vipers, उनकी जगह हमारा पाँव है, नीचे है, their place is ultimately under our तो feet. कभी हमारे तक नहीं पहुंच सकते। They can never reach us. तो याद रखें, Always remember आपका जो दुश्मन है that your enemy, उसकी जगह आपके पाँव के नीचे की जगह है। his ultimate destination is under your feet. आपका दुश्मन जो है Your enemy, कोई इंसान नहीं है, he is not a human. वो इब्लीस है। He is devil. तो इब्लीस आपके पाँव के नीचे है। And the devil is under your feet. तो इसलिए हमने क्या करना है? So what we have to do, कलाम में लिखा है उसको मौका ना दो।
It is written in the Bible that don't give any opportunity or chance to the devil. तो इब्लीस को कभी भी मौका ना दें। So never give any chance to the devil. आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, You use the social media. इब्लीस का बच्चा कोई गलत कमेंट कर देता है, लिख देता है, The brood of snake makes some wrong comments on that. तो आप कोई आगे से जवाब ना दें। Then don't answer him. आप उसे क्या करें, उसको अनफ्रेंड कर दें। अगर आप Just फेसबुक में हैं, simply unfriend him if he is in your Facebook. आप उसे ब्लॉक कर दें अपने फेसबुक You can block him from your Facebook. ताकि आपको जरूरत ही नहीं है So you never need about making any wrong things. कि इब्लीस के बच्चों के साथ फेलोशिप करें। That you make a fellowship with the broods of आप vipers. अपनी ताकत को गलत कामों पर इस्तेमाल करें। Don't use your strength for the wrong deeds. आप यीशु के जलाल के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल Just करें। use your all might to give glory to the name of God. क्योंकि कलाम में लिखा है, Because it is written in the Bible. तू अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। For by your words you will be acquitted. कोई ऐसी बात ना करें So don't speak like this. जिससे खुदा का रूह रजीदा हो जाए। That cause the angriness of the spirit. मुझे लोगों से नहीं डर लगता, I'm not afraid of the people. मैं खुदा से ज्यादा डरता हूँ। I am afraid of God. मैं कहता हूँ मेरा बाप मुझसे नाराज ना हो जाए किसी बात। I always think that my father may not angry with me. खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। God use his people. ये सिर्फ अनवर फजल के नहीं है, अनवर फजल ही नहीं, खुदा का बंदा It's not only Anwar Fazal who is the man of God. पास्टर नदीम, There's a pastor Nadeem आप सब and you all. आप सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। You all are the son of God and the daughter of God. क्योंकि कलाम में लिखा है, Because it is written in the Bible, जितनों ने उसे कबूल किया those whoever has accepted him, उसने उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनने का हक दिया। he has given them the right to become his daughter and the sons. जितनों ने उसे कबूल किया, Whoever, जो भी उस पर ईमान ले आता है, those whoever have faith on him, उसका तल्लक किसी भी मज़ाहिब से क्यों ना हो, whether they are from any religion, किसी भी घराने से क्यों ना हो, from other houses, किसी भी माशरे के फर्ज से क्यों ना तल्लक, whether they belong to any society, वो उसका बेटा और बेटी बन जाता है। they become the sons and the daughter of God. तो मेरे अजीजों, वो ये कहता है So, my dears, God says like this, कि सांप के बच्चों से कभी अच्छी बातों की तवक्को ना करें। never expect the good things from the snakes. लेकिन यीशु मसीह ने ये भी बात कही But Jesus has also said like कि this, सांप की मानद होशियार, that be clever like snakes कबूतर की मानद भोले भाले रहो। and be innocent like a dove. अब सांप की तरह उसने कहा, So, now the word of God says, be सांप clever जो- like a snake. सांप जो है बड़ा क्लेवर है। Snake is very clever animal. तो याद रखें, Always remember, मैं और आप सांप नहीं बनना हमने, you and me don't हमने have to अपने आप be को a एक्टिव रखना है। snake, but we have to active ourselves. सांपों की बातों में नहीं आना। We have never come under the conversation talk of the snakes. अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील में, If we see the book of Matthew, तो कलाम में लिखा इब्लीस उसे कहाँ ले गया? we see it is written that the devil took him to where? उसने कहा अगर तू मुझे सिजदा करे तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। The devil said to Jesus that if you will worship him, आज I will give you all kingdom. आज के लोगों को जब मैं देखता हूँ, So today, as I see the world, people of the world, थोड़ा सा कोई लालच देता है if anyone give a little greed to him, तो उसके पीछे लग जाते हैं। they start becoming followers of him. तो यीशु मसीह को तो उसने कहा कि अगर तू मुझे सिजदा कर दे तो दुनिया की सारी चीजें दे But दे। devil said to Jesus, if you just worship me, I will give you the all things of the world. वो उसको ऐसे फ्रॉडबाजी कर रहा था। So he was just making lame excuses. अब जो दुनिया को बनाने वाला है, But you see that the personality that has created this world, क्रिएटर है, he is the creator. उसको शीशा दिखा रहा है He is showing mirror to the creator. और वो जानता था शैतान की यही तो क्रिएटर है। And devil knows it very well that he is the creator. और यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो, But Jesus said, go away devil from me. और कलाम में लिखा शैतान चला गया And it is written in the word of God that और the फरिश्ते devil run away and the angels came. फरिश्ते आकर उसकी क्या करने लगे?
And what we see that what the angels started doing when they came, खिदमत करने लगे। they started serving Jesus. तो आज अगर आपके पास शैतान है, But if any time the devil comes to you, आपके इर्द गिर्द है, or if it is around you, चेक करें check it out. कि कहीं मेरे इर्द गिर्द को तो नहीं कोई शैतान। Always check if there is any devil around you. और मैं देखता हूँ यहूदा अस्करियोती यीशु के साथ साथ था। And we also see that Judah was also with the Jesus. कलाम में लिखा शैतान उसके अंदर समा गया। And we see that the devil was in the Judah Iscariot. और जब समा गया उसके अंदर, And when the devil came into the Judah, वो यहूदा अस्करियोती यीशु का दुश्मन बन गया। so he became the enemy of Jesus Christ. तो आज मैं आपको भी ये कहना चाहता I हूँ, also want to say you something. अगर आप पास्टर हैं, If you are pastor, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, always look around you. चेक करें कि कोई आपके साथ तो यहूदा अस्करियोती नहीं, Always check if there is any kind of personality like Judah. तो उसको भी अपने से आउट करें। So kick that personality out of your. क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी शैतान क्या है, लोगों में समाया हुआ है। Because we see that the devil sometimes come some people around us. और शैतान क्या करता है, उस हमारी बादशाहत को, हमारी बादशाहत नहीं है, ये यीशु की बादशाही है। Or what we see that the kingdom that is not our kingdom is the kingdom of God. क्योंकि हमने अपनी बादशाही को नहीं बनाना, Because we don't have to build our kingdom. हमने उसकी बादशाही को We बनाना। have to make his kingdom. उसकी बादशाही क्या है? What is his kingdom? यीशु मसीह ने ये कहा, Jesus said like this, ऐ बाप, "Oh Father, मेरी नहीं not mine, तेरी मर्जी पूरी but हो। your will be done." हम किसके बेटे हैं? Who the we son are? हम यीशु के बेटे हैं। We are the son of Jesus हमने Christ. भी वही करना है We have to do the same things. जो हमारे बाप ने किया। What the Father has done for us, उसने कहा, ऐ बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। he said, "Not mine, but your will be done." हमने अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है, We have to fill the will of God. अपनी मर्जी को कभी पूरा ना करें, Don't fill your own will, खुदा की मर्जी को पूरा करें। but always fulfill the will of ए God. खुदा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी Always हो, says, "Not mine, but Lord, your will be done." क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं। Because I am your son. तूने मेरा नाम लेकर You बुलाया। have chosen me with my name. कि जब मैं और आपके उसके बेटे और बेटियां हैं, Since we are your sons and daughters, हमें कोई गिरा नहीं सकता। no one can trap us and destroy जो us. हमें कराने की कोशिश करेगा, Those who will try to destroy us, वो खुद गिर जाएगा। he himself will destroy. क्योंकि चर्च से नहीं लड़ता, Because temple never fight with other खुदा की temple. रूह खुदा की रूह से नहीं Spirit लड़ती। of God never fight with the spirit तो of हम God. खुदा के बच्चे हैं। We are the son of God. तो याद रखें, Always remember, हम हमारे अंदर अच्छा खजाना है। we are filled with the good treasure. लोग मुझे लाना देते हैं, The many people curse me, मैं लोगों को दुआ देता हूँ। but I bless them. लोग समझते हैं अपने आप को बहुत कुछ, Sometimes people think that they are a big one, मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं। but I say that I am nothing. मैं हमेशा अपने स्टेज पर ये कहता हूँ I always say this thing on my stage. कि अनवर फजल जीरो है I always say Anwar Fazal is zero और यीशु मसीह मेरा हीरो है। and my Jesus is hero. और जिसका यीशु हीरो होगा And those who have the hero like Jesus, और जिस मिनिस्ट्री का हीरो यीशु मसीह होगा, and if your ministry hero is Jesus, जिस घर का हीरो यीशु मसीह होगा, and if your house hero is Jesus, जिस बंदे का हीरो यीशु मसीह and होगा, if your hero is वो Jesus, कभी हार नहीं सकता। he can never be defeated. क्योंकि वो कहता है Because he says, कि ये तुम्हारी जंग नहीं है, because this is not your war, ये मेरी जंग है। this is my fight. This is not your battle. This is not your battle. This is my battle. This is my battle. तो फिर मेरी और आपकी जंग उसकी जंग बन जाती है। So my battle become his battle. तो जब जंग लड़ने वाला जिंदा है, Since the fighter of the battle is alive, जब मेरा बाप जिंदा है, since my father is alive, तो मुझे क्या जरूरत है मैं सांप के बच्चों से जंग लड़ता फिरूं? so then why need to fight with the sons of the devils? सांप के बच्चों को ऑलरेडी उसने कुचला हुआ है। He has already crushed the sons of evils. वो ऑलरेडी आपके मेरे पांव के नीचे हैं। He, the devil, is already under your feet. तो इसलिए कभी कोई निकम्मी बात ना करें, So never says empty words in your life. कभी निकम्मा कमेंट्स ना लिखें Never फेसबुक पर। make any empty words in the Facebook. अगर आप ऐसा करते हैं If you do like this,
खुदा के रूह को आप पर जीता करते हैं। You make angry the Spirit of God. अमसाल 10 बाब 11वीं आयत में लिखा है, सादक का मुंह हयात का चश्मा है, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। It is written in the Proverbs chapter 10 verse 11, the mouth of the righteous is a fountain of life, but the mouth of the wicked conceal violence. लेकिन शरीरों के मुंह को कौन ढांकता है? But who conceal the mouth of the wicked? जुल्म ढांकता है। Violence. तो आए खुदा के कलाम में हम ज़बूर 140 में देखते हैं। So let's see in the Psalms 140. Psalms 140. जी खुदा के कलाम में यूं लिखा है, It is written in the Word of God, ऐ खुदावन मुझे बुरे आदमी से रहाई बख्श, मुझे तन को आदमी से महफूज रख, जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा हो जाते हैं। तीसरी आयत जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे इफ़ी का सैर है। ऐ खुदावन मुझे शरीर के हाथ से बचा। मेरे चीजों, हम देखते हैं खुदा का कलाम कहता है, तो yes, we see that Word of God says, ये दाऊद कह रहा है, the David is saying, वो कहता है he says, उन्होंने अपनी जुबान किससे? सांप की तरह तेज कर रखी है। किसकी तरह? सांप की तरह। they make their tongues as sharp as serpent, so like serpent. कि जब सांप की जुबान होती है, आप देखें किस तरह काम करती है, फर 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 काम करती है। And you see the tongue of the snake, how it's move fastly. इसी तरह Similarly, जो मेरे जो शैतान के बच्चे हैं, who are the sons of devil, उनकी जुबानें भी इसी तरह लोगों के खिलाफ काम करती हैं। similarly their tongues act like for the people. जो सांप के बच्चे हैं, Those who are the broods of viper, वो जहर निकालेंगे, they will pour out the poison. क्योंकि कलाम कहता है Because it is written in the Bible, उनके होंठों के नीचे the poison of vipers is on their lips. इफ़ी का जहर है, Poison of vipers. यानी कि सांप का जहर है उनकी जुबानों के अंदर। So you see that they have the poison of snake in their tongues. अब जिसके अंदर जहर है, And those who are filled of the poison, वो दूसरों को काटेगा he will bite others और दूसरों को जहर पहुंचाएगा। and he will provide poisons to others. क्योंकि कलाम में आज हमने सीखा है कि जिसके अंदर अच्छा खजाना है वो अच्छी चीजें निकालता है। Because it is written in the Word of God that those who have the good treasure, they always pour out the good treasure. तो आज हमने चेक करना है So today we have to check out हमारी जुबान से, through our tongue, हमारे हाथों से, through our hands, हमारी आंखों से, through our eyes, हमारे मुंह से through our mouth. कोई गंदी बात ना निकले, There should not be any empty words through our ना mouth. कोई गलत बात लिखी जाए, Not a single wrong thing should be written, ना जुबान से बोली जाए। and not any empty words be spoken through our tongue. क्योंकि जो कुछ अंदर है Because whatever is inside, वही हम बाहर निकालते हैं। that we pour out of us. अगर कड़वाहट होती है, If there is a bitterness in us, कड़वाहट ही निकलती है। so then there will be a bitterness out of us. तो याद रखें आप उसका चर्च हैं। So always remember, you are the temple of God. जब भी आप बोलें, Whenever you speak, जब भी आप लिखें, whenever you write, तो जरा सोचिएगा, always think, मेरे हाथ उसका चर्च हैं, my hands are his temple. मेरी आंखें उसकी आंखें हैं, My eyes are his eyes. और मेरे हाथ उसके हाथ हैं, And my hands are his hands. मेरा दिल उसका दिल है, My heart is his heart. मेरे पाँव उसके पाँव हैं, My feet are his feet. मेरा पूरा बदन यीशु का है, My whole body is for Jesus Christ. मेरी सांस से उसकी हैं, My breaths are for Jesus Christ. मेरा कुछ नहीं है, I have nothing my own. क्योंकि मैं उसकी रूह हूँ, Because I am his spirit. मैं उसका चर्च हूँ, I am his temple. और मैं कभी किसी सांप जैसा नहीं बन सकता, And I can never be like a snake. क्योंकि उसने मुझे चर्च बनाया है। Because he has made me temple.
मुझे उसने दुनिया का नूर बनाया है। He has made me the light of the world. कहता है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। He said that your light should be reached to the others people. आप देखते हैं कि जिसके अंदर खुदा का रूह था उसका चेहरा चमकता है। And you see that those people who are filled of the Spirit of God, their faces glow with the glory. अगर आप ID 2020 को गूगल करें, If you Google ID 2020, मैं इस पे कलाम भी शेयर करूंगा। I would share the word of God on this later. ये बड़ा शैतान का एक मंसूबा है, This is also the big plan of the devil. जो शैतान जिस पे काम कर रहा है। The devil is working on it. मैं जानता हूँ I know it very well. शैतान कितना भी होशियार हो, No matter how the clever the devil is, वो यीशु के बादशाही को गिरा नहीं सकता। he can never destroy the kingdom of Jesus Christ. वो यीशु के पांव के नीचे है। He is under the feet of Jesus तो Christ. याद रखें Always remember, कि आज जो मेरा टॉपिक था, today what was my topic? फेसबुक और सोशल मीडिया। Facebook and social media. तो जो खुदा के बेटे और बेटियां उन्होंने किस तरह इस्तेमाल करना है। So now remember how you, the son of and the daughter of God, how you have to use the social media. तो हमने कोई कमेंट्स गलत कर देता है, So if anyone make a wrong comment, बजाय कि हम उसको गालियां दें, so instead of making abuses to him, हम भी वैसे ही बन जाएं। or instead of making like him, तो आप ऐसे लोगों से तल्लक ही ना रखें, you should be disconnected like these people. आप इनको अनफ्रेंड कर दें। You should unfriend like these people. क्योंकि जो सांप के बच्चे हैं Because those who are the brood of viper, वो कभी भी आपको फूल नहीं दे सकते, they can never give you flower. तो आपको फ्रूट नहीं दे They सकते, can never give you fruits. आपको बरकत नहीं दे सकते, They can never give you blessings. हमेशा कड़वाहट देंगे, They will give you always bitterness. क्योंकि वो पॉइजन से भरे हुए हैं। Because they are full of poison. तो हम तो मसीह का चर्च है, So we are the temple of Jesus हम Christ. उसकी रूह है। We are the spirit of Him. हमने खुदा के रूह को खुश करना है। We have to make happy the spirit of God. तो आज यकीनन आपने बरकत पाई है। So I believe that you have blessed through this sermon. आप सोशल मीडिया को, So use on social media टिकटॉक को, and the TikTok फेसबुक को, and so Facebook यूट्यूब को and YouTube और दूसरे इंटरनेट जराए के and other sources of internet. अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, Use all those sources for the good work ताकि लोग जाने so the people could know कि ये वाकई ही मसीह का बेटा और बेटी है। that they are the sons and the daughter of Jesus Christ. क्योंकि हमने घर घर में जील सुनानी है। Because we had to spread the word of God to the every house. ये एक शख्स का काम नहीं है, This is not the work of one ये man. सब मसीह के बेटे और बेटियों का काम। This is the work of all daughters and the son तो of आप God. जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, So whoever watching right now फेसबुक पर हैं, on Facebook, यूट्यूब पर हैं, on YouTube, आप किसी भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे or हैं, whatever the other source of social media you are using right now, इसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। just use all to give glory to the name of God. और इन सारे सोशल मीडिया के जराए के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। And we also thanks to God to all the sources of social media. आइजक टीवी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी We करते हैं। thanks to Jesus for the Isaac television. तो आए अपने सरों को झुकाएं, So let's bow down to your head. कहें कि खुदावंद तू आज के बाद मुझे सोशल मीडिया पर जब इस्तेमाल करे तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। So pray that whenever Lord use you on social media, you may be used to give glory to Him only. और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा And I will pray for all of you. ताकि आज के बाद So after this, आपके हाथ, your hands, आपकी जुबान, your tongue, आपकी आंखें, your eyes, आपके सारे काम and your all deeds यीशु के जलाल के लिए हों। be used for the Jesus और Christ. जितने भी बीमार हैं, And those who ever are sick, आप सब अपनी बीमारी पर हाथ रख लें। you can place your hand on the sick part of your और body. खुदा का रूह मुझे बता रहा है, And the Spirit of God is guiding me. बहुत सारे लोगों को फीवर है। There are many people suffer from fever. एक शख्स है, There is a one person, उसके हाथों में एलर्जिक है his hands are full of allergy. और खुदा का रूह कुदस आज उसे शिफा देना चाहता And है। the Spirit of God want to release him. और एक शख्स है जिसकी किडनी की प्रॉब्लम है, And there's a one person who has a problem with the kidney. खुदा उसे किडनी की प्रॉब्लम से रहाई देना चाहता है। God wants to release him from the problem of kidney. एक शख्स है जिसके दिल का प्रॉब्लम है, And there's a one person who has a problem with the heart. खुदा उसे दिल की बीमारी से शिफा देना चाहता है। God wants to release him from the disease of heart. एक बहन है जिसके बच्चे नहीं है, वो लोग उसको लान तान करते हैं और खुदा आज उसे ब्लेस करना चाहता है। And there's a woman who is without child and the people curse her
but God want to bless her. और बहुत सारे लोग बेदिल हो चुके हैं, And there are many broken hearts, मायूस हैं आप disappointed. मायूस ना हो, Don't be disappointed. खुदावंद जिंदा है, Our God is alive. वो आपकी जरूरतों को जानता है। He know your needs. आप जो मायूस हैं, Those who are disappointed नाउमीद हैं, and hopeless जॉबलेस हैं, and the jobless बेरोजगार हैं, and have no job, पैसे नहीं हैं, no money, आप अपने दिल पर हाथ रखें। place your hands over your heart. खुदा बाप, Father, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, I thanks to you. तूने अपने बेटे को देने को दरेग ना किया, You have bestowed your son, Jesus और Christ. तो तू और चीजें क्यों करना देगा। So how you can't give the other good things to us? आज मैं अपने इन प्यारों को So today, to my all dears, मैं बरकत देता हूँ, I bless them. जिनके पास पैसे नहीं है, Those who are empty with money, पैसों के बंद दरवाजों को खोलता हूँ, Lord, I open the closed door of the money, ताकि इनकी जरूरतें पूरी हों। so their all needs be fulfilled. जिनको जॉब नहीं है, जिनके पास, And those who have no job, इनको जॉब जैसी बरकत देता हूँ। God bless them with the job. जिनके पास बच्चे नहीं हैं, And those who are barren, आज मैं इनको बच्चों जैसी बरकत देता हूँ। I bless them with the children. और खुदाम जिसके हाथों में एलर्जिक है, And those who are suffering the allergic problem in their hands, इनके हाथों को छू, हाथों की touch एलर्जिक their यीशु hands, के नाम में जाती है। release their hands in the name of Jesus. हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती The है। heart of problem may go in Jesus' name. हर तरह की किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती रहे। And every kidney problem may go in Jesus' name. स्टमक की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती And रहे। every stomach problem may go in Jesus' name. जिनको फीवर है, And those who are suffer from fever, फीवर यीशु के नाम में जाता रहे। fever may go in Jesus' name. अभी इसी घड़ी, Right now in Jesus' name. अभी इसी घड़ी फीवर यीशु के नाम में जाता रहे। Right now in Jesus' name, fever may go right now. खांसी यीशु के नाम में जाती रहे। Cough, live in the name of Jesus. सांस की बीमारी यीशु के नाम में जाती The रहे। shortage of breath may live in Jesus' name. हर तरह की मैदे की खराबी, स्टमक की खराबी अभी इसी घड़ी जाती रहे। Every kind of stomach disease I command may go in Jesus' name. हर तरह की स्किन डिजीज यीशु के नाम में जाती रहे। Every kind of skin disease may go in Jesus' name. हर तरह की बीमारी Every kind of sickness यीशु के नाम में जाती रहे, go live in Jesus' क्योंकि name. यीशु के नाम में कुदरत है। Because there's a power in the name of Jesus. यीशु के नाम में कुदरत है। The power in the name of Jesus. यीशु के नाम में कुदरत है। Power in the name of Jesus. यीशु के नाम में कुदरत है। Power in the name of Jesus. अभी इसी घड़ी बीमार शिफा पाएं। Right now in the name of Jesus, all sick be healed. अबलीस यीशु के नाम में जाता रहे। Devil may go and live in Jesus' name. आज के बाद And from today, खुदा हम जितने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, whoever are using the social media, ये तेरे बेटे और बेटियां बन जाएं। they become the sons and daughter of yours. इनकी फेसबुक से नजर आए And through their Facebook, it may be appear कि ये तेरे बेटे हैं, that they are the sons of इनकी yours. ये तेरी बेटियां हैं। They are the daughters of yours. इनके जो कमेंट्स हों And their commands वो बेफजूल ना हो, may not be empty words, और खुदा हम देख फ्रूटफुल हों, but fruitful बरकत वाले हों। and with full of blessings. यीशु के नाम In Jesus' name, आमीन। amen. और खुदा हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं। And Lord, we ask blessing for the government of Pakistan. हम प्राइम मिनिस्टर के लिए बरकत चाहते हैं। We ask blessing for the Prime Minister of Pakistan. हम खुदा हम देख पाकिस्तान आर्मी के लिए बरकत चाहते We हैं। ask blessing for the army of Pakistan. हम खुदा हम देख तमाम मुल्कों की सलामती चाहते Lord, हैं। we ask peace and protection for all the countries. जहां जहां कोरोना है, And wherever there is coronaviruses, स्पिरिट ऑफ कोरोना जाता रहे। we rebuke the spirit of corona in Jesus' name. और खुदा हम जो भी इब्लीस का प्लान है, And whatever the devilish plan is, यीशु के नाम में जाता रहे, may go in Jesus' name. क्योंकि तू जानता है। Because you know it very well. खुदा हम तेरे कलाम में लिखा है, बादशाह का दिल मेरे हाथ में, Because it is written in the Bible that the heart of the kings is जिधर under your चाहता है hand. उसे घुमा देता है। And you use and move the way you want. बादशाहों की सोचों को तब्दील कर, Change the thoughts of the kings.
और खुदाम प्राइम मिनिस्टरों की सोचों को तब्दील कर, And Lord, change the thoughts of the prime ministers ताकि वो तेरी आवाज को सुने so they can recognize your voice और खुदाम ये तेरे कलाम के मुताबिक काम करें। and they may act according to your words. और जिन मुल्कों ने अपने मुल्कों को खोला है, And those who have opened their countries, खुदाम उन मुल्कों में तेरा पाखरू काम करे। Lord, your Holy Spirit may work. जहां जहां मौत है, And wherever is death, हम जिंदगी को मांगते we हैं। ask the life. अमेरिका के लिए सलामती चाहते We हैं ask peace and protection for United States of और America. यूके के लिए सलामती चाहते And we हैं, ask the peace for the UK. इटली के लिए सलामती And चाहते we हैं ask the peace and protection यूरोप for the के लिए Italy. सलामती चाहते And so हैं। for the Europe. और खुदाम कनाडा के लिए, And so for the Canada. ऑस्ट्रेलिया के लिए, And so for the Australia. पाकिस्तान के लिए, And so for the Pakistan. ईरान के लिए, And so for the Iran. और सऊदी अरेबिया के And लिए, so for the Saudi Arabia. मिडल ईस्ट के लिए And so for the Middle East. और खुदाम अफ्रीका के लिए, And so for the Africa. अपने तमाम हमसाए मुल्कों के लिए And for सलामती our neighboring countries, we ask peace and protection. हम तेरी सलामती को रिलीज करते हैं। We release peace and protection. एक एक घर के अंदर, For every house, एक एक बदन के अंदर, for every body, एक एक मुल्क के अंदर for every country. मसीह की सलामती आए, May the peace and protection come of मसीह की Jesus सलामती Christ. दाखिल हो, May the peace of Christ मसीह come. की सलामती इन जगहों पर दाखिल हो, May the peace of come into those places. मसीह के नाम में। In Jesus' name. और हम इजहाक न्यूज पेपर के लिए भी बरकत चाहते हैं, And we also ask blessing for the Ishaq इजहाक newspaper. न्यूज की टीम के लिए बरकत We चाहते ask the blessing for the Ishaq news team. हैं, आइजक टीवी के लिए बरकत We चाहते ask blessing for the Isaac हैं, television. इटर्नल लाइफ के लिए बरकत चाहते We हैं, ask blessing for the Eternal Life और Ministries. खुदाम जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनके लिए बरकत And we चाहते हैं, ask blessing for all of our तू partners. एक एक को बरकत दे, Bless each one of them. यीशु के नाम, In Jesus' name. आमीन। Amen. 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 और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से और दुआ के वसीला से आपने बरकत पाई है, And I have faith that you have been blessed through the word of God and through the prayer. और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। And just thanks to God. आमीन। Amen. तो जी वीवर, आपने कलाम भी सुना, खुदा के खादम के मुंह से सुना, मेरे से भी सुना। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि खुदा ने आपको वक्त दिया है, टाइम दिया है। अपना वक्त और टाइम स्पेंड करें खुदा पे। जितना टाइम स्पेंड करेंगे खुदावंद आपके साथ है, और खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करता है, जानता है और हमेशा आपके साथ है। ये खूबसूरत लम्हे जो है वापस नहीं आते, ये खूबसूरत चीज़ें वापस नहीं आती। मीन्स के खुदा ने आपको वक्त दिया है, लम्हे दिए हैं कि आप मिल बैठ के। मैं एक जो है देख रही थी, एक बच्चे की स्टोरी सुन रही थी कि मेरा फादर इतना ज़्यादा बिजी था कि कभी भी जो है उसको मेरी हरकत का ही नहीं पता था, ना उसको मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता था कि मैं कब पैदा हुआ, और ना ही उसको पता था कि मुझे कौन सी चीज़ें पसंद है, ना ही उसको पता था कि मेरी बुरी हरकतें कौन सी हैं। वो बेटा जब बड़ा हुआ, उसको बाप को ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे की कौन सी बुरी हरकतें हैं, या कौन सा बुरा काम करता है, या मेरी बेटी की कौन सी ऐसी बुरी बात है जो मैंने उसको टोकना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कलाम में लिखा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों के। आपके पास टाइम है, आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उसकी अच्छी बुरी आदतों को जानें और उनको अच्छा करें, उनको खूबसूरत बनाएं। निखारने वाला खुदावंद है, सिखाने वाला खुदावंद है, पर बताने वाले तो आप हैं। पर जब आप बताएंगे, आप सिखाएंगे, आप खूबसूरत जो है, आप माँ बाप हैं, और माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है। जब आपके पास खूबसूरत बेटा आता है, बेटी आती है, तो आपने तरबियत करनी है, और बड़ी खूबसूरत तरबियत किया करें। बहुत खूबसूरत गवाहियाँ होती हैं मेरे पास, बहुत से बच्चे आते हैं, बेटियाँ आती हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि जो खुदावंद में हैं, खुदावंद में काम कर रहे हैं, गीत गाते हैं, शेर व शायरी करते हैं, जो भी उनके पास गिफ्ट है, जो भी उनके पास टैलेंट है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, खुदा ने आपको टाइम दिया है, वक्त दिया है, उनको निखारें, उनको बताएं, उनको सिखाएं, और उनसे पूछें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और क्या बुरी बात है जिसको आपने दुरुस्त करनी है। आपने उनको दुरुस्त करना है, आपने उनको सिखाना। आपके पास टाइम है अभी। खुदा के खादम के मुंह से भी आपने बड़ी खूबसूरत बातों को सुना, मेरे से भी। हम रोज़ आपके साथ होते हैं, बड़ा खूबसूरत कलाम लेके। खुदावंद आपको बरकत दे। और कोई बहुत से लोग हमारे पास
प्रे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सिस्टर जी मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं खौफ में हूँ। और मुझे बहुत सी लड़कियों ने कहा कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारी ट्यूमर है, ट्यूमर के लिए भी आज मैं दुआ करूँगी, बैक पेन के लिए भी दुआ करूँगी। और बहुत सी बहनें जो परेशान हैं इस वजह से कि उनके कारोबार सब बंद हो चुके हैं, भाई हैं कारोबार बंद हो चुके हैं, रिसोर्सेज नहीं है कि किस तरह से है। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है। यकीनन हम दुआ कर रहे हैं कि ये जल्दी खुल जाएगा, ऐसा ही होगा और हम मिल के शुक्रगुजारी करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुदस, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज के खूबसूरत लम्हों के लिए। तेरे पास आते यीशु पर खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा खुदावंद है, तू जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, तू हमें जांचता है, तू हमें परखता है यीशु पर खुदावंद। और यीशु पर खुदावंद, आज का कलाम इन लोगों के लिए बरकत का बाइस हो, इन लोगों के लिए तरक्की का बाइस हो, इन लोगों के लिए सरफराजी का बाइस हो। सोचों को, ख्यालों को तू ही तब्दील करने की कुदरत रखता है। कोई इंसान नहीं है जो तब्दीली का खुदा है, बल्कि खुदावंद ही है जो तब्दील करता है। यीशु पर खुदावंद, आंखों में मोतिया है, सफेद मोतिया है, यीशु के नाम से रिमूव कर, ताकि सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। आज मैं घटूं और तू बढ़े और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। आज हम छुपे और तू नजर आए। ऐ खुदा अभी इसी वक्त आंखों की मोतिया, अभी इसी वक्त आंखों का मोतिया यीशु के नाम से रिमूव कर। गले का ऐ खुदा इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से सारे इन्फेक्शन को दूर कर। अभी इसी वक्त मुकम्मल शिफा दे। नाक में ऐ खुदा गुदूदे हैं, मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त अपना तू हाथ बढ़ा और इनकी जिंदगी में जलाली काम कर। कानों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारे कानों की बीमारी को अभी इसी वक्त रिमूव करना, ताकि नॉर्मल काम करे यीशु पर खुदावंद। अभी इसी वक्त है खुदा दांतों में प्रॉब्लम है, यीशु पर खुदावंद, दाढ़ों में प्रॉब्लम है यीशु पर खुदावंद। और बहुत सी बहनों को यीशु पर खुदावंद, मुंह में यीशु पर खुदावंद खुदा छाले हैं, और ऐ खुदा पस बह रही है यीशु पर खुदावंद, दांत में है यीशु पर खुदावंद। अभी इसी वक्त तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी जिंदगियों में शिफा वाला काम कर, मुकम्मल शिफा दे यीशु पर खुदावंद। और इस तरह से बहन जो परेशान है, उसकी यीशु पर खुदावंद यूट्रस में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ा, इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। और ऐ खुदा अभी वॉमिटिंग है, कंटिन्यूस वॉमिटिंग आ रही है, बुखार है, यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ाना, इनकी जिंदगियों में जलाली काम करना। अभी इसी वक्त पेट में पानी है, पानी है खुदा ने कहा है डायलिसिस का डॉक्टर ने, और मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। मेरा जिंदा खुदावंद जो जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, मौजज़ात का खुदा है खुदावंद, इनका तवक्कल, भरोसा, यकीन खुदावंद जिंदा खुदा पे है। तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी पत्नियों को यीशु के नाम से रिमूव कर, पत्नियां यीशु के नाम से जाती रहे। किडनी यीशु के नाम से है खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करती, जो काम नहीं करती काम करना शुरू हो जाए। हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से है खुदा अभी इसी वक्त तू अपना हाथ बढ़ा, नॉर्मल काम करे यीशु पर खुदावंद, मुकम्मल शिफा दे। हाथों की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, स्वेलिंग है, कमजोरी है, हड्डी में इन्फेक्शन है यीशु पर खुदावंद, एक्सीडेंट हो चुका है, पैरों में खुदा दर्द होती है, बच्चे की हड्डी में दर्द होती है यीशु पर खुदावंद, और एक्सीडेंट हो चुका है यीशु पर खुदावंद, और रॉड पड़े हैं यीशु पर खुदावंद। तू अपना हाथ बढ़ाना और इनकी जिंदगी में जलाली काम करना। जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परेशान है, बेटी परेशान है, बहन परेशान है यीशु पर खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी जिंदगियों में मौजज़े कर यीशु पर खुदावंद। गुदूदे हैं यीशु पर खुदावंद, मुकम्मल शिफा दे खुदावंद। तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर, मौजज़ात कर यीशु पर खुदावंद, इनको फिर से उठा खड़ा कर दे, ताकि ये तेरे नाम की गवाही दे यीशु पर खुदावंद। वो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, पूरे दिनों का बेबी हो यीशु पर खुदावंद, वो बहनें जो है यीशु पर खुदावंद अभी इसी वक्त है खुदा बच्चा पैदा हुआ है और सीरियस हालत में है यीशु पर खुदावंद, और माँ भी परेशान है, घर वाले भी परेशान हैं, सारी प्रॉब्लम को यीशु के नाम से रिमूव कर। वो बहन है खुदा जिसके है खुदा अब नॉर्मेलिटी की स्पिरिट है, ऐ खुदा दौरे पड़ते हैं यीशु पर खुदावंद, उस बहन को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती। फिट्स पड़ते हैं यीशु के नाम से, भाई को फिट्स पड़ते हैं खुदा बहन को फिट्स पड़ते हैं, मुकम्मल शिफा दे यीशु पर खुदावंद। तेरा हाथ बढ़े यीशु पर खुदावंद, एक एक की जिंदगी में जलाली काम कर, क्योंकि तू जिंदा खुदावंद है। अभी इसी वक्त तू काम करे यीशु पर खुदावंद, ताकि सारी परेशानी खुशी में तब्दील हो। वो बहन जिसके बच्चे ट्विन्स हैं यीशु पर खुदावंद, और खून की कमी है, कमजोरी है, वीकनेस है, यीशु के नाम से जाती रही यीशु पर खुदावंद। अभी इसी वक्त तू काम करे यीशु पर खुदावंद,
ऐ खुदा वो बहन जो जॉब की वजह से परेशान है, जा नहीं रही, घर के हालात नहीं है खुदा दुरुस्त हो रहे, यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ा और हमारी जिंदगियों में जलाली काम कर, क्योंकि मेरा जिंदा खुदावंद है, जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, कदूस बाप है, रहीम बाप है, मौजज़ात करता है। अभी इसी वक्त तू काम कर। आज हम घटे और तू बढ़े, आज हम छुपे और तू नजर आए। और ऐ खुदा आज रात आई यीशु पर खुदावंद, आज ऐ खुदा जब ये सो जाते हैं उनको ऐ खुदा ख्वाब में ऐ खुदा बदरूहें नजर आती हैं, मुर्दे नजर आते हैं, जो भी ऐ खुदा प्रेयर रिक्वेस्ट आती है हमारी ऐ खुदा कि हमें ख्वाब नहीं अच्छे आते और यीशु पर खुदावंद हमें मुर्दे नजर आते हैं, तो उन बहनों को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती, भाइयों को भी, ताकि तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। इस तरह बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, यीशु पर खुदावंद सारे घरों में हैं, इनको हर बीमारी से बचा के रखना, बुजुर्ग है इनको बीमारियों से बचा के रखना, हड्डी में इन्फेक्शन हो गया यीशु के नाम से रिमूव कर और बेड से ऐ खुदा उठाकर ये चलें फिरें और तेरे नाम की गवाही दें। वो लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, यीशु पर खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाना, इनकी जिंदगियों में जलाली काम करना। मुल्क पाकिस्तान को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती, अदलिया को, अदारों को, सबको यीशु पर खुदावंद जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का काम करे और सब तेरी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद हम तेरे पास आए और तू हमें ऐ खुदा कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं करता। तू हमें यीशु पर खुदावंद उठा खड़ा कर दे यीशु पर खुदावंद, ताकि हम बस तेरी शुक्रगुजारी करेंगे यीशु पर खुदावंद कि तू हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है, हमेशा अपने लोगों की ऐ खुदा जिंदगियों में काम करता है और हमेशा तेरा हाथ और ऐ खुदा बख्शिशें बरकतें ऐ खुदा अपने लोगों के साथ हैं। ऐ खुदा जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं उनको भी मैं तेरे हैंड ओवर करती, जितने भी हमारे ऐ खुदा अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में जितने भी लोग देखते हैं उन सबको मैं तेरे हैंड ओवर करती। आज मैं घटू और तू बढ़े और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदावंद जिंदा खुदावंद है, जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपको बरकत देता है। आपने परेशान नहीं होना, आपने मायूस नहीं होना, आपने जो है अपनी हर बात खुदा से करनी है। खुदावंद हर चीज़ को जानता है और आपको प्रोवाइड करने की कुदरत रखता है। हमेशा खुश रहें, हमेशा कहे कि खुदावंद हम जिंदों की ज़मीन पे हैं, तूने हमें सांसें दी हैं, वक्त दिया है इन बख्शिशों के लिए, इन बरकतों के लिए। तो खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।